मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पहाड़ों के दरमियान तिजारती रास्ता था। खोर घटा और बादलों ने दिन को तारीक रात में बदल दिया था। बादल गरज और चमक रहे थे, बजनियां खड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। इस दौरान 3 खौफजदा लोग इस वादी से गुजर रहे थे। वो कभी आसमान की तरफ देखते तो कभी इस सैलाबी रैली की तरफ जो पहाड़ों से बहकर उनके पीछे आ रहा था। तीनों दोस्त बड़ी तेजी से चल रहे थे। इनमें से एक ने कहा, मेरा ख्याल है कि हम लोग यहाँ रुक जाएं और बारिश थमने के बाद रवाना हूँ। इसने कहा, करीब एक पहाड़ है, हम वहाँ कुछ देर के लिए पनाह ले सकते हैं। लिहाजा वो तीनों शख्स बड़ी तेजी से इस पहाड़ की जानिब बढ़े और एक गार में दाखिल हो गए। गार के मुंह की तरफ से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी और सैलाब की उठ बढ़ रही थी। अब तीनों ने चैन की सांस ली कि कम अज कम अब वो इस खौफनाक सैलाब और बिजली से महफूज हो गए और इन्हें एक पनाह गाह मिल गई। अचानक गार के दहाने की तरफ से पत्थरों की आवाज आई। ऐसा लगा कि कोई चट्टान लड़क रहा हो। एक बड़ा चट्टान गार के मुंह पर आकर रोका और गार का मुंह बंद हो गया। गौर में गुप्ता अंधेरा छा गया और तीनों लोग बुरी तरह घबरा गए। पहले तो इन लोगों ने चट्टान को धकेलने की कोशिश की, मगर ये चट्टान इतना बड़ा और भारी था कि 100 लोग भी मिलकर अगर इस चट्टान को धकेलते तो ये हिल ना पाता और उस सूरत हाल में अल्लाह के अलावा अब इन्हें कोई भी निजात नहीं दिलवा सकता। अब तीनों आपस में कहने लगे कि अल्लाह की कसम, उर्दू में, इस मुसीबत से अब तो सिर्फ सच्चाई ही निजात दिला सकती है। बेहतर यह है कि अब हर शख्स अपनी किसी ऐसे अमल को बयान करके दुआ करें जिसके बारे में उसे यकीन हो कि वो अमल उसने खालिस अल्लाह की रजा मंदी के लिए किया था। लिहाजा उनमें से एक ने इस तरह दुआ की कि अल्लाह, तुझे खूब मालूम है कि मैंने एक मजदूर रखा था जिसने 1 फर्क यानी 3 साल चावल की उजरत पर मेरा काम किया, लेकिन वो शख्स किसी वजह से गुस्सा में आकर चला गया और अपने चावल छोड़ गया। मैंने इस 1 फर्क चावल को लिया और फिर इससे इतना कुछ हो गया कि मैंने पैदावार में से गाय बैल खरीद लिए। उसके बहुत दिन बाद वो शख्स मुझसे अपनी मजदूरी मांगने आया। मैंने कहा, ये गाय बैल खड़े हैं, उनको ले जाओ। उसने कहा, मेरा तो सिर्फ 1 फर्क चावल तुम पर होना चाहिए था। मैंने कहा, ये सब गाय बैल ले जा, क्योंकि ये उसी 1 फर्क की आमदनी है। आखिर वो गाय बैल लेकर चला गया। ऐ अल्लाह, अगर ये खरीदारी मैंने सिर्फ तेरे डर से की थी तो गार का मुंह खोल दे। दूसरे ने इस तरह दुआ की कि ऐ अल्लाह, तुझे खूब मालूम है कि मेरे माँ बाप जब बूढ़े हो गए थे तो मैं उनकी खिदमत में रोजाना रात में अपनी बकरियों का दूध लाकर पिलाया करता था। एक दिन इत्तेफाक से मैं देर से आया, वो 1 सो चुके थे। इधर मेरी बीवी बच्चे भूख से वला रहे थे, लेकिन मेरी आदत थी कि जब तक अपने माँ बाप को दूध न पिलाऊं बीवी बच्चों को नहीं देता था। मुझे ना इन्हें बेदार करना पसंद था और न छोड़ना, क्योंकि यही उनकी ग़िज़ा थी। मैं वहीं खड़ा उनका इंतजार करता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। अगर मैंने ये काम तेरे खौफ की वजह से किया था तो हमारी मुश्किल दूर कर दे। तीसरे ने इस तरह दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब थी। मैंने एक बार उसे जिना करनी चाहिए। इसने इनकार किया, मगर वो किसी मजबूरी में अरद पर तैयार हो गई कि मैं उसे 100 अशरफ ही ला कर दूंगा। मैंने ये रकम हासिल करने के लिए कोशिश की। आखिरकार मुझे मिल गई तो मैं इसके पास आया और वो रकम उसके हवाले कर दी। इसमें मुझे अपने नफ्स पर कुदरत दे दी। जब मैं उसके करीब गया तो उसने कहा, अल्लाह से डर और मेहर को बगैर हक के ना तोड़। मैं खड़ा हो गया और 100 अशरफियाँ भी वापस। अगर मैंने ये अमल तेरे खौफ की वजह से किया था तो हमारी मुश्किल आसान कर दे। अब तीनों ने दुआ की कि अल्लाह, इन नेक अमाल की बरकत से हमारी मुसीबत को दूर कर दे। इन्होंने रोते हुए हाथ उठाए और कहा, अगर तो जानता है कि ये सब कुछ तुझे राजी करने की खातिर किया था तो इस चट्टान को गार के दहाने से हटा दे। अचानक अल्लाह के कुदरत से वो चट्टान मार के दहाने से खिसकने लगी और रास्ता बिन गया। इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी से बाहर आकर सही वाओ सलामत अपनी अपनी बस्तियों की तरफ रवाना हो गए। इस किस्से को हजरत इब्न उम्र ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है। वो 3 नेक बंदे कौन थे, उनके नाम क्या थे और ये वाकया किस जमाने में पेश आया था, इसकी वजाहत तो हदीस में नहीं मिलती, लेकिन इस मुख्तसर किस्से में हमारे लिए बहुत से अबरत के पहलू मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ा
درد یہ ہے کہ صرف سچائی اور نیک اعمال ہی ہمیں مصیبتوں اور آزمائشوں سے نجات دلا سکتی ہے، اس لیے ہمیں ہر چھوٹے بڑے اعمال کو صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں آخرت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، آمین ثم آمین۔